आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हाल ही में जहां अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और 20 जनवरी को जहां के राष्ट्रपति बदलने वाले हैं, हम उसी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका के संविधान के बारे में अगर हम इतिहास में जाएं तो अमेरिका का संविधान बहुत पहले 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। यह लिखित, निर्मित किंतु संक्षिप्त संविधान है। संक्षेप में अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को और अमेरिका के संविधान के बारे में हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। यह एक लिखित संविधान है। इसमें संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में। कुछ प्रमुख विशेषताएं जो अमेरिका के संविधान को स्पष्ट करेगी, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ खास बातें जो इस शक्तिशाली देश के संविधान में है, जहां एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूर्ण लोकतंत्र है, विकसित लोकतंत्र है। उस देश के संविधान में क्या खास बातें हैं और विशेष रूप से भारतीय विद्यार्थियों को क्या इस लोकतांत्रिक संविधान से सीखने लायक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान, जैसा कि हम जानते हैं, निर्मित है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसे निर्मित किया गया। यह लिपिबद्ध है, लिखा गया है। दूसरा बिंदु है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। ऐसा मानते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं। इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इसमें या अमेरिका के संविधान में केवल मूल ढांचे के बारे में बताया गया है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। जहां भारतीय संविधान इतना व्यापक और विशाल है, विश्व के अनेक देशों के संविधान काफ़ी बड़े हैं, वहीं अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान कहा जा सकता है। तीसरा बिंदु है विशेषता का लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, अर्थात यहाँ पे शासन की शक्ति जनता के हाथ में है। जैसा कि हमने देखा है, निर्वाचन के माध्यम से जनता अपने शासक को चुनती है। अंतिम शक्ति शासन की जनता के हाथ में है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के विपरीत जहां संसदीय सर्वोच्चता मानी गई है, उसके विपरीत संवैधानिक सर्वोच्चता है। अर्थात संविधान में जो लिखा गया है वो सर्वोच्च है, वो ही सर्वोच्च है और वो ही सर्वोच्च है। अर्थात केवल संविधान में जो लिखा गया है उसके आधार पर ही शासन किया जाएगा। आवश्यकता हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु जब तक संशोधन नहीं होता तब तक संविधान सर्वोच्च है। कठोर संविधान इसी से जुड़ा हुआ है। संविधान सर्वोच्च तभी हो सकता है जब वो कठोर हो। कठोर और लचीले का अर्थ हम इस प्रकार से करते हैं, जिस संविधान में सामान्य कानूनों की भांति संशोधन किया जा सकता हो वो लचीला संविधान होता है, और जिस संविधान में सामान्य कानूनों के विपरीत कठोर पद्धति को अपनाया गया हो, जहां सामान्य कानून बनाने से कुछ अलग तरीके काम में लिए जाते हो, जैसे सामान्य कानून साधारण बहुमत से बनते हैं, किंतु संवैधानिक संशोधन 2/3 अथवा 3/4 बहुमत से किया जा सकता हो। अमेरिका में नियम है कि 2/3 बहुमत के साथ, व्यवस्थापिका के 2/3 बहुमत के साथ ही 3/4 राज्यों के विधानमंडल यदि संविधान संशोधन की स्वीकृति देते हैं तो ही संशोधन किया जा सकता है। अर्थात अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की प्रणाली बहुत कठोर है। यूँ माने तो
कठोर संविधान शब्द ही अमेरिका से आया है कि जहाँ पे संशोधन बहुत ही मुश्किल से होता है, और इसीलिए हमने देखा है कि लगभग 400 वर्षों में भी अमेरिका में कुछ गिने चुने संशोधन ही हुए हैं। गणतंत्र की स्थापना अगला बिंदु है, जहाँ ब्रिटेन में सम्राट है, अमेरिका के अंदर गणतंत्र है, अर्थात राष्ट्र का जो सर्वेसर्वा होगा वो निर्वाचित होगा। गणतंत्र है, अमेरिका में पूरी तरह गणतंत्र लागू किया गया है। संघात्मक शासन की स्थापना, अमेरिका एक संघीय राज्य है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट काम में लिया गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है और अमेरिका एक संघीय राज्य है। दोनों में वस्तुतः अंतर है। अंतर इस प्रकार से है, जहाँ भारत में एक विशाल राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है शासन की सुविधा की दृष्टि से, वहीं अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया है। भारत कनाडा की भांति राज्यों का संघ है, किंतु अमेरिका एक संघ राज्य है, अर्थात जहाँ छोटी छोटी इकाइयों में मिलकर वस्तुतः एक शक्तिशाली देश की कल्पना की, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना, जैसा कि हम जानते हैं विशाल राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से शासन करना सामान्य जनता के लिए संभव नहीं है। ऐसे में प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि विश्व में केवल स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव है, अन्यथा बाकी सभी स्थानों पे प्रतिनिधि ही जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चयनित होते हैं और शासन में भाग लेते हैं। अमेरिका में भी वही प्रणाली है, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वो शासन करेंगे। न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका में जहां हमने एक शब्द अभी पढ़ा था संवैधानिक सर्वोच्चता, वहीं न्यायिक सर्वोच्चता को भी महत्व दिया गया है। न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्यों? कि जो लिखित संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार अमेरिका की न्यायपालिका को है। और यहाँ एक बात जान लेना जरूरी है, भारत के संविधान में जहाँ एक शब्द है कि न्यायपालिका कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगी, वहीं अमेरिका के संविधान में शब्द है कि न्यायपालिका कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेगी। अर्थात इस शब्द के माध्यम से अमेरिका के संविधान में अमेरिका की न्यायपालिका को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह प्राकृतिक न्याय के रूप को सोच के संविधान की व्याख्या कर सकती है, जबकि भारत में जो लिपिबद्ध है केवल उसी के अधीन रहते हुए न्यायपालिका की व्याख्या कर रही है। तो अमेरिका की न्यायपालिका वाकई सही मायनों में सर्वोच्च है। वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो संपूर्ण और सर्वोच्च नजर आती है और व्यवहार में भी है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत के नेता को, जिसका पहले जिक्र शायद न भी हो, नेता बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था में एक प्रकार से जनता सीधे अपने राष्ट्रपति को चुनाव करती है, सीधे। हालांकि ये भी सीधा नहीं कहा जा सकता, जो पार्टी के लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, फिर भी क्योंकि उम्मीदवार घोषित होते हैं तो अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर जनता सीधे ही अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। सीमित शासन का सिद्धांत, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग है, स्वतंत्र है, तीनों की अपनी सीमाएं हैं, तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी और आवश्यकता होने पर एक दूसरे का सहयोग करेगी, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्योंकि वहाँ के संविधान निर्माता लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति बहुत ज़्यादा आशंकित थे, अतः लिपिबद्ध मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। दोहरी नागरिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा कि हमने सुना है, हम जानते हैं, एक संघ राज्य है और संघ राज्य होने के कारण वहाँ के निवासी अपने राज्य के भी नागरिक हैं और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जिसे एक व्यक्ति
पहले फिलाडेल्फिया का नागरिक है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित हम इसे यूँ मान सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में पूरी तरह स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है। अर्थात वो व्यक्ति को सर्वस्व मानता है, राज्य को सर्वस्व नहीं मानता। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। महत्वपूर्ण बातें भविष्य पर छोड़ दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। और ऐसा क्यों है? जहां भारत के संविधान में भविष्य में क्या होगा, क्या होना चाहिए, ऐसी अनेक बातों का जिक्र विस्तार से किया गया है, वहीं अमेरिका के संविधान में भविष्य में क्या होगा उसे भविष्य में छोड़ दिया गया है। केवल मूलभूत बातें संविधान में लिखी गई है, भविष्य की बातों को भविष्य में छोड़ दिया गया है। फिर आवश्यकता हो तो वहाँ की न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और भविष्य में संविधान में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन, जैसा कि हमने बात की थी, अमेरिका में शक्ति विभाजन की प्रणाली है जहाँ संसदीय व्यवस्था के अंदर शक्ति में सामंजस्य होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका मिलीजुली होती है। वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर शक्ति विभाजन का सिद्धांत काम करता है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और तीनों अलग अलग मिलकर काम करती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कुछ विशेषताएं थी। इस दुनिया के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देश के बारे में या इसके संविधान के बारे में हम आगे और चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।